मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के पहले चरण के चुनाव में करीब 61% मतदान हुआ। इस बीच अब कांग्रेस ने ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए निर्वाचन आयोग से मांग की है कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी का आउटपुट बाहर मिलना चाहिए, साथ ही स्ट्रांग रूम में किसी की भी आवाजाही ना हो, इसके भी इंतजाम हो। पीसी शर्मा ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अलर्ट रहें। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा मजबूत है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। 18 की तरह कांग्रेस जहां पे भी स्ट्रांग रूम है वहां पूरी निगरानी रखेंगे और चुनाव आयोग से हमारा कहना है कि वहां पर आप कैमरे लगाइए, कोई भी बाहरी आदमी आए जाए नहीं और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर रहेंगे। और सबसे निवेदन है पूरे मध्य प्रदेश में कि वो स्ट्रांग रूमों में पहरा दें और वहाँ डट के खड़े रहें। वहाँ पे सारी ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था है, वो बताएं और क्या सुरक्षा करनी है। ये हार की बौखलाहट को ईवीएम की तरफ ट्रांसफ़र न करें। ये जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है और हार जाएं तो ईवीएम में गड़बड़ी है। तो ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी में रहने वाली ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए हैं। जोरदार सियासत इसमें हो रही है और ज्यादा बातचीत के लिए इस बार राजनीतिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता मृणाल पंत भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। मृणाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे, सर नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं कि ईवीएम की सुरक्षा पर जो सियासत की जा रही है वो सिर्फ आपके हार की बौखलाहट है, तो क्या कांग्रेस वाकई मान के चल रही है कि आप लोग हार रहे हैं? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब आप जीत जाते तब तो आप ईवीएम के बारे में कुछ भी नहीं कहते। देखिए, ईवीएम सुरक्षित रहे और मतगणना को लेकर सभी लोगों में विश्वास का माहौल रहे, ऐसी चुनाव आयोग से मांग करना मध्य प्रदेश के हर मतदाता का नैतिक अधिकार है। इसमें आरोप की कोई बात नहीं है। हाँ। और अगर इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने या राज्य सरकार ने, तो केवल ईवीएम के बाहर एक ट्रांसफॉर्मेशन देने वाली वीडियो कवरेज लगाने वाली डिस्प्ले स्क्रीन लगाने में किसी को भला क्या आपत्ति हो सकती है? इससे तो मतदान की प्रक्रिया पे और चुनाव आयोग पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मैं तो उल्टा ये पूछना चाहता हूँ कि सम्माननीय नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव आयोग के प्रवक्ता की तरह बात क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो चुनाव आयोग से था, आग्रह था, भारतीय जनता पार्टी या सरकार के किसी मुखिया से नहीं था। और जहां तक हार जीत की बात है, इस बार के नगरीय निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अधिकांश जगह पर जीत कर आ रही है। मतदान का प्रतिशत कम होना और छोटा मोटा नहीं, 10-10% तक कम होने का सीधा और पहला अर्थ तो यही होता है कि सत्ताधारी पार्टी के विराह के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और उस नाराजगी का कारण यह है कि उनके खिलाफ, उनके समर्थन में पक्ष देने के लिए लोग सामने नहीं आए हैं, या फिर व्यवस्थाओं का आलम इतना है, बारिश से रास्ते बंद हैं, गड्ढे ऐसी हैं कि लोग वोट देने के लिए भी उस सड़क पे चलना पसंद नहीं करते। तो मध्य प्रदेश की सरकार की कुव्यवस्थाओं को मतदान के इस पहले चरण में कम प्रतिशत में बिल्कुल मृणाल जी, 17 जुलाई को पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो ही जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। आप बने रहिए। राजपाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि ये जो सवाल था वो तो चुनाव आयोग से किया गया था, बीजेपी क्यों कूद रही है इसमें? और अगर ये जो एक उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि ठीक है सीसीटीवी का आउटपुट बाहर दे दिया जाए, तो बीजेपी को इस पर क्या आपत्ति है? नहीं, हमें किसी बात पे कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो कांग्रेस के उस तथ्य पे आपत्ति है जो कमलनाथ जी ने आज से 2 दिन पहले कहने का काम किया, जब वोटिंग कल हुई पर परसों ही वो ये बोल चुके थे कि मध्य प्रदेश की सरकारी मशीनरी और अधिकारी जो है वह हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनसे जूझते हुए हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। तो ये पहला उन्होंने एक आधार इस बात का तैयार किया था कि कल जब वो हारने के बाद में इलेक्शन पिटीशन में जाएंगे या हार का ठिकरा किसी के सिर पे फोड़ेंगे, तो वो सिर उन्होंने ढूंढ लिया था अधिकारियों का। और कल फिर चुनाव हुए और चुनाव के बाद में आज जब पीसी शर्मा पीसी लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस के लोगों से को आह्वान करते हैं और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि मतदाता पेटियों के आसपास में, मतदाता पर्ची वो जो ईवीएम मशीन से उनके आसपास में कांग्रेस के लोग चेहरा लगाए। तो ये सारी चीजें इस बात की ओर ले जाती है कि कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर खाने में
यह रिपोर्ट है कि नगरीय निकाय के चुनाव में वो लोग हार रहे हैं, तो हार का आधार तैयार कर रहे हैं, वो जनता में क्या जवाब देना, रटा रटाया वही जवाब आएगा जो पूरे देशव्यापी कांग्रेस का आता है हारने के बाद में, ईवीएम के माथे ठीकरा फोड़ना। तो कल परसों जो है कमलनाथ जी ने अधिकारियों के माथे ठीकरा। मृणाल जी, संक्षिप्त में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको वाकई चुनाव आयोग और उसकी व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? 150 जवान है, 20 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसके बाद भी आप अलग से अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। दो मामलों ने हमारी इस आशंका को बल नहीं दिया बल्कि साबित कर दिया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से चुनाव होते रहे हैं, लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों में, लेकिन मतदाता सूची में और लोगों के नाम इधर उधर होने की जिस तरह की शिकायतें इस बार के स्थानीय निकाय के चुनावों में आई हैं, वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम में से जिन 11 में कल वोट डला, उसमें कोई महानगर निगम ऐसा नहीं है जहां कम से कम 10 से 20% मतदाताओं के नाम अपने निश्चित पोलिंग बूथ से कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिए गए। कम से कम 25% परिवार ऐसे हैं जिनमें से कुछ के नाम एक साथ हैं और कुछ के दूसरी जगह हैं। क्या इस तरह की गड़बड़ी रातों रात हो जाती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर चुनिंदा समझा सकता है मृणाल जी की साजिश का आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है और आखिरकार 17 जुलाई को पूरी तस्वीर साफ हो ही जाएगी। दावे वादे अभी भी किए जा रहे हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ।